सबसे पहले आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नया साल आपके जीवन में खुशियों से भरा रहे, अर्थात आप सफलता प्राप्त करें। छोटी छोटी गलतियों से सीखें और अपने आप को सफलता की ओर अग्रसरित करें। 2023 वैसे भी शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। भर्तियों की भरमार होनी ही होनी है, इसलिए सभी कमर कस लें और जोरदार तरीके से मेहनत करें। हम आज संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बिंदु इकाई अंक ज्ञात करना, जो शायद संभवतः अधिकतर परीक्षाओं में 1 अंक का पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना से 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 में इकाई का अंक ज्ञात करना एक साधारण तरीका है। सभी संख्याओं का गुणा करें, उसके इकाई 2 3 6 चौको 24, 24 का इकाई का अंक 4, 4 का 5 में 4 पंचे 20, तो एक शून्य प्राप्त होगा, अर्थात उस तरह में शून्य प्राप्त होगा, तो वो शून्य इकाई का अंक होगा। लेकिन हमें एक नियम पता है हमें कि यदि 5 के साथ कोई सम संख्या गुणा में आ जाए तो उसका इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। 5 के साथ यदि कोई सम संख्या गुणा में आ जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। इस आधार पर 2 सम संख्या है और उसके गुणनफल में 5 है, इस आधार पर इसके इकाई का अंक 5 होगा। साधारण विधि से कहें तो ये छोटा सवाल है, इसलिए हम 2 3 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 में इकाई का अंक 0 होगा। इस तरह हल करते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा क्रिटिकल सवाल आ जाए जिसका हम गुणा ना कर पाएंगे, उस स्थिति में हम ऐसे प्रश्नों को हल करने का ढांढस रखते हैं। जैसे 2 गुणे 25 गुणे 77 गुणे 82। अब इसमें देखेंगे 5 पंजे 25 का 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 35 का 5 दूना 10, अर्थात किसी भी संख्या में एक सम इकाई के अंक में दिख जाए और एक अगर 5 दिख जाए, उस प्रत्येक स्थिति में उसके इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। साधारण भी जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इस स्थिति में सभी संख्या गुणा करते हैं। 2 सम और विषम दिख रहे हैं लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए नियम नहीं लगेगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। 1 का 2 में 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 आएगा। 24 में इकाई अंक 4 होगा, अतः इसका इकाई अंक 4 होगा। अब अगला सवाल 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या आ जाए, 5 के साथ कोई विषम संख्या आ जाए, उस स्थिति में उसके इकाई का अंक सदैव 5 होगा। विषम संख्या आ जाए तो इकाई अंक सदैव 5 होगा। 5 के साथ यदि कोई विषम अंक आ जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव 5 होगा। 5 के साथ यदि कोई सम संख्या आ जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल आगे बढ़े और मैं इसी तरह के नए नए वीडियो प्रतिदिन लाता रहूं। धन्यवाद।